हेलो दोस्तों। हमारे दांत हमारी ज़िंदगी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन जब भी हम ओरल हाइजीन की बात करते हैं तो एक कंपनी का नाम आता है दिमाग में जो शायद सेंचुरी से गेम में टॉप पे है, और वो है हमारा अपना कोलगेट। इतिहास बताता है कि 4th एडी में ही दुनिया का पहला टूथपेस्ट बना था। कितनी अजीब बात है ना। आजकल तो मार्केट में ओरल हाइजीन के प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा हो गए हैं कि गिनने का वक्त ही नहीं रहता। लेकिन आज भी हम सब के घरों में कोलगेट ने ही अपनी जगह कई सालों से बनाई हुई है। 1873 में जब कोलगेट ने पहली बार कमर्शियली प्रोड्यूस टूथपेस्ट लॉन्च किया, तब से लेके आज तक वो चार्म बनाए हुए है। आज भी दुनिया भर में लोग कोलगेट टूथपेस्ट और ओरल हाइजीन के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कोलगेट ने कैसे बना दिया अपने आप को पूरे दुनिया के दांतों का राजा। कोलगेट का नाम उसके फाउंडर विलियम कोलगेट के नाम से आया है। इनिशियली ये सिर्फ एक छोटा सा दुकान था जहां मिस्टर विलियम साबुन और मोमबत्तियां बेचते थे। 1857 में विलियम कोलगेट के निधन के बाद उनके बेटे सैमुअल कोलगेट ने बिजनेस संभाला। तब इस दुकान का नाम बदल दिया गया कोलगेट एंड कंपनी। और फिर 1873 में कोलगेट ने हिस्ट्री में पहली बार कमर्शियली मैन्युफैक्चर्ड टूथपेस्ट लॉन्च किया। बस इमेजिन करो, उस समय ये टूथपेस्ट एक डब्बे में बेचा जाता था। और फिर 1896 में कोलगेट ने कोलगेट रिबन डेंटल क्रीम को लॉन्च किया, जो पहली बार एक ट्यूब में अवेलेबल था। उनके इस पैकेजिंग इनोवेशन की वजह से ओरल केयर मार्केट में रिवॉल्यूशन आ गया और कंज्यूमर्स के लिए ये टूथपेस्ट बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट और एक्सेसिबल बन गया। 1928 में कोलगेट एंड कंपनी ने एक नए चैप्टर को अपनी कहानी में शामिल किया जब उन्होंने पाल्मोलिव पीट कंपनी को एक्वायर किया। मतलब कोलगेट एंड कंपनी का नाम बदल गया कोलगेट पाल्मोलिव पीट कंपनी। अब पाल्मोलिव अर्ली 20th सेंचुरी में वर्ल्ड के बेस्ट सेलिंग सोप था और पीट ब्रदर्स एक सोप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी कैंसास में। इन दोनों का अलायंस मिलके कोलगेट के साथ एक नए सफ़र की शुरुआत की। लेकिन ये कहानी यहाँ तक नहीं रुकी। 1953 में कोलगेट पाल्मोलिव पीट को रीनेम किया गया कोलगेट पाल्मोलिव, और इससे शुरू हुआ एक नया सफ़र। उन्होंने कई सारे प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए, जैसे पर्सनल हाइजीन एंड केयर, अलग अलग क्लींजर्स और हाँ, पेट फूड भी, जो पूरे दुनिया में बिकते हैं। कोलगेट की प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करने की इस एबिलिटी ने इंटरनेशनल मार्केट्स में उनको एक नई जगह मिली और कोलगेट एक ग्लोबल प्लेयर बन गया। आज कोलगेट की नेट वैल्यू $64.32 बिलियन है। तो चलिए जानते हैं कि कोलगेट की ऐसी कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज और इम्पोर्टेंट की फैक्टर्स है जिसने कोलगेट को इतना सक्सेस दिलाने में हेल्प की। सबसे पहले है ब्रांडिंग। कोलगेट ने अपने ब्रांडिंग पे पहले से ही बहुत फोकस किया हुआ है। उन्होंने प्रिंट मीडिया और डिस्ट्रीब्यूशन का ऐसे इस्तेमाल किया कि लोगों के दिमाग में कोलगेट का नाम बस गया एक ट्रस्टेड ब्रांड की तरह। कोलगेट ने अपने प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग को एक कंसिस्टेंट और यूनिफाइड अप्रोच दिया, यानी कि उन्होंने अपने सारे प्रोडक्ट्स में वही ब्रांडिंग एलिमेंट्स और मैसेजिंग मेंटेन किया, जिससे कि कंज्यूमर्स को उनका ब्रांड एक आइडेंटिटी में याद रहे। नेक्स्ट है इनोवेशन। कोलगेट ने अपनी इनोवेशन स्ट्रैटेजी R&D पर फोकस की। उन्होंने कंटिन्यूसली अपने प्रोडक्ट्स की इम्प्रूवमेंट और न्यू प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट पर फोकस किया। इससे उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हमेशा अपडेटेड और कॉम्पिटिटिव रहता था। कोलगेट ने ओरल केयर इंडस्ट्री में ब्रेक थ्रू डिस्कवरीज और साइंटिफिक एडवांसमेंट की, जैसे कि फ्लोराइड टूथपेस्ट को इंट्रोड्यूस करना, जो टीथ की सेफ्टी और स्ट्रेंथ को एनहांस करता है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है ग्लोबल एक्सपांशन। कोलगेट ने ग्लोबल एक्सपांशन स्ट्रेटेजी में स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन और पार्टनरशिप्स का इस्तेमाल किया। 1928 में पाल्मोलिव पीट कंपनी के साथ होने वाले एक्विजिशन ने उन्हें एक स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड दिया, जो उन्हें इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करने में मददगार साबित हुई। ग्लोबल एक्सपांशन के सफर में कोलगेट ने रोबस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का विकास किया। इससे उनका प्रोडक्ट रीच कंज्यूमर तक एफिशिएंटली हो सकता था, जिससे उनका ब्रांड अवेयरनेस और सेल्स एनहांस होते गया। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोलगेट ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी में पर्यावरण की सुरक्षा पर बहुत ध्यान दिया है। उन्होंने वाटर कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स को प्रमोट किया और अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को भी इनकॉर्पोरेट किया, जिससे एनवायरनमेंट को कम नुकसान पहुंचे। दोस्तों, ये कहानी थी कोलगेट की, जिसे देखकर हम ये सीखते हैं
कि सफ़र में डिटर्मिनेशन और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग का रोल बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कोलगेट ने दिखाया कि एक स्मॉल सोप शॉप से लेकर बड़ा एम्पायर बनाना पॉसिबल है। तो अगर आप भी किसी चीज़ को लेकर बड़े सपने देखते हैं तो ये इंसाइट्स लीजिए, अपनी जर्नी को सुपरस्टार बनाइए और दिखाइए दुनिया को आप भी एक ब्रांड की मैजिशियन बन सकते हो। तो स्टे इंस्पायर्ड, स्टे फोकस्ड और हमेशा अपने ड्रीम्स चेस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like, comment, share and subscribe my channel for more such stories.